शदीद जलजले से तुर्की और शाम में तबाही, हलाकतों की तादाद 180 से ऊपर चली गई। 7.8 शिद्दत के जलजले से दर्जनों इमारतें गिर गईं। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। अब तक शाम में 111 और तुर्की में 76 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। जलजले का मरकज शामी सरहद के करीब तुर्की के जनूबी सूबे थे। गहराई ज़ेरे ज़मीन 18 किलोमीटर थी। तुर्की के 10 सूबे मुतासिर हुए। मुतादिद शहरों में इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। जलजले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। जलजला रात 4:15 बजे आया जब लोग सोए हुए थे। जलजले के झटके इराक, लबनान, यूनान और अर्मीनिया में भी महसूस किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में जलजले से नुकसानात पर रंजो गम का इजहार। तुर्की की हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्की की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही के बढ़ते वाक़यात पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। बिलावल से मुतालिक नाजेबा बयान पर दर्ज मुकदमे में शेख रशीद को कराची मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची और लसबेला में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सवाल किया कि बयान देने की जगह पोली क्लिनिक अस्पताल है तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आ रही ये सिलसिला रुकेगा कहाँ। आपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन MDTV के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए थे, अब वही कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। शेख रशीद के वकील से मुकालमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने शेख रशीद के राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अडियाला जेल के अंदर ही शेख रशीद से तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत 12 बजे के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद में बेगुनाह नौजवान उसामा सत्ती के कत्ल पर 2 अहलकारों को सजाए मौत सुना दी और 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का फैसला। सजा पाने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस से है। उसामा सत्ती को जनवरी 2021 को श्रीनगर हाईवे पर रात 1:30 बजे कत्ल किया गया था। पुलिस ने इब्तदा में वाक़े को मुकाबले का रंग देने की कोशिश की। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। मजीद कार्रवाई 16 फरवरी को होगी। कश्मीरियों को आज़ादी दिलाने के लिए पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा पाकिस्तान एटमी ताकत है, भारत मैली आंख से नहीं देख सकता, लेकिन कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए इस ताकत के साथ मुआशी ताकत होना भी ज़रूरी है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। कहा कि पाकिस्तान के माली चैलेंजेस शदीद नौयत के हैं। इस्लामाबाद में मौजूद IMF का वफ्द एक दहली की सब्सिडी देख रहा है। IMF हुकाम, खजाना और तिजारत की वजारतों की भी एक किताब देख रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल से सबको मिलकर निमटना होगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक से मकासद हासिल करने में मदद मिलती है। तमाम जमातों का इत्तेहाद देखकर भारत यकीनन परेशान होगा। डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 8 पैसे सस्ता, भाव 273 रुपए 50 पैसे हो गया। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का जसद खाकी आज पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट से सुबह 11:30 बजे पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा मैयत को रावलपिंडी लेकर रवाना होगा। परवेज मुशर्रफ की अहलिया सबा मुशर्रफ, बेटा और बेटी मैयत के हमरा पाकिस्तान आएंगे। MQM पाकिस्तान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ इतवार 12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान कर दिया। पार्टी के जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ का जसद खाकी कराची आया तो पूरी शान से उनकी तदफीन करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। कहा परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मोहसिन थे, उन्होंने आमिर होते हुए बुनियादी जमहूरियत का बेहतरीन निज़ाम दिया। मुतासिब अदालत ने नामुनासिब कलमात कहे तो परवेज मुशर्रफ से इज़हार यकजहती के लिए पूरा कराची बाहर आ गया था। 1 हफ्ते में कारकुनान तैयारी करें, अगले इतवार से फवारा चौक पर कराची का मुकदमा लड़ेंगे। कराची के ज़िमनी इलेक्शन में 9 की 9 नशिस्तें जीतेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सैलाब के दौरान मुख्तलिफ महकमों के ज़रूरी अखराजात के लिए जारी होने वाले 25 बिलियन रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। रेवेन्यू, सेक्रेटरी आर्काइव और दीगर रिकॉर्ड महफूज करने के काम का जायजा लेने के लिए कमेटी भी कायम। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पुराना रिकॉर्ड न सिर्फ महफूज बल्कि डिजिटलाइज भी होना चाहिए। सूबाई काबीना का तुर्की में जलजले से होने वाली जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज मुल्तान में तंजीमी ओहदेदारों और टिकट होल्डर्स से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें करेंगी। मरियम नवाज दौरा मुकम्मल करके आज लाहौर वापस रवाना हो जाएंगी। मलका कोहसार, मरी और बालाई इलाकों में फिर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर, गिजर और चिल्लास शहर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसे। नकियाल, धीरकोट के बालाई इलाकों में बर्फबारी।
پشاور، لاہور، جہلم میں رات ہلکی بارش، موسم سرد ہو گیا۔ ضلع ٹانک کے تھانہ جنڈولا کی پولیس پوسٹ پیر تنگی پر دہشت گردوں کا حملہ۔ آئی جی معظم جان ساری نے کہا ہے کہ ٹانک پولیس نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے حملہ پسپا کیا۔ فائرنگ 10-12 منٹ تک جاری رہی۔ علاقے کے لوگ بھی پولیس کی مدد کو پہنچ گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا پولیس مستعد اور بیدار ہے۔ خیبر پختونخوا میں ریڈ الرٹ ہے۔ ڈی آئی خان کی درابن چیک پوسٹ پر بھی نامعلوم دہشت گردوں کا حملہ، جوابی کارروائی پر حملہ آور فرار، کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی سینٹ کی امور خارجہ تعلقات کمیٹی کے رکن سینیٹر کوری بکر نے کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان حکومت سے تعلقات بہتر بنانا چاہیے۔ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاونت کافی نہیں، معیشت سمیت دیگر معاملات میں بھی تعلقات آگے بڑھنے چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے مشتبہ چینی جاسوس غبارے کو مار گرانے پر چین کا احتجاج، کہا امریکہ واضح طور پر حد سے زیادہ رد عمل اور بین الاقوامی روایات کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے، ضروری رد عمل دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے اس کارروائی کو دانستہ اور قانونی قرار دیا۔ حکام نے انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ دور میں بھی 3 مرتبہ جاسوس غبارہ امریکی حدود میں آیا۔ برطانیہ میں لاکھوں نرسز نے آج سے پھر تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ایمبولینس ورکرز کا بھی 10 فروری سے ہڑتال میں شامل ہونے کا اعلان۔ برطانوی بزنس سیکرٹری نے ہڑتال کو تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ اس سے انسانی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہوگا۔ ایمبولینس ورکرز کی ہڑتال کے دوران برطانوی فوج خدمات انجام دے گی۔ برطانیہ میں مختلف اداروں کے ملازمین تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہڑتالیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آئندہ ماہ کے آخر میں افغانستان سے شارجہ میں 3 T20 میچز کی سیریز کھیلے گی۔ پی سی بی کرکٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی کا اعلان۔ اور 65 گرامmy ایوارڈز کا میلہ امریکی گلوکارہ بیونسے نے لوٹ لیا۔ 4 ایوارڈ جیتنے کے ساتھ گرامmy ایوارڈز میں سب سے زیادہ 32 اعزاز اپنے نام کرنے والی گلوکارہ بن گئیں۔ ایلبم آف دی ایئر کا ایوارڈ گلوکار ہیری سٹائلز نے اپنے نام کر لیا۔